व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम मुमताज़ुन नुक़बा उस्ताज़ु शोरा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हसन रज़ा अतहर साहिब किबला की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। और शुरा के नाम आपने नकीब अहले सुन्नत से बार बार समाअत कर लिए हैं। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, बहुत जल्द अपने माफिज ज़मीर को आपके सामने पेश करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। आइए अहले सुन्नत वल जमात के दस्तूर के मुताबिक मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मतो शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में इस उम्मीद पर सजाकर पेश करें कि ज़माने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। मेरे अजीजों, इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं
कि गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। आसमान हुजूर की मोहब्बत में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, और चलते चलते उसके पैर में छाले पड़ गए और वो छाले सितारों की शक्ल में नजर आने लगे। आसमान रुका नहीं, आसमान ने हिम्मत नहीं हारी, चलते जा रहा है। आला हजरत का इश्क देखें, फरमाते हैं कि गरचे छाले पड़ गए सितारों से लाखों, मगर तुम्हारी तलब में थके ना पाए फलक। फिर उसके बाद आसमान ने सोचा ऐसे तो मैं चलता रहूंगा कयामत तक, मेरी मुलाकात हुजूर से कैसे हो। तो उसने सोचा कोई ऐसी मखलूक तलाश की जाए कि जो हुजूर के रोजे पर भी हाजिरी देती हो और मेरे पास भी आती हो। उसने हवा को देखा और हवा से कहा, हवा जब तू हुजूर के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जाए तो फैज लेकर मेरे पास भी आ जाना। हवा ने कहा, मैं सुबह को फैज लेकर आऊंगी। आसमान हवा के इंतजार में पूरी रात जागा। हवा सुबह को फैज लेकर गई तो आसमान को नींद आ गई। अब आला हजरत का इश्क देखो, फरमाते हैं तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, चली नसीमे सुबह बंद दीद हाय फलक, चली नसीमे सुबह बंद दीद हाय फलक। हवा सुबह को जब फैज लेकर गई, मेरे अजीजों आपने डॉक्टरों के जुबानी भी सुना होगा, हकीमों की जुबानी भी सुना होगा। वो कहते हैं कि अगर बीमारियों से बचना है तो सुबह सुबह टहला करो, सुबह सुबह वॉकिंग किया करो। ये सुबह ही का टहलना फायदेमंद क्यों होता है? दोपहर का नहीं, शाम का नहीं, सुबह का ही क्यों है? तो सुनो, सुबह को जो हवा आती है वो रोज़ाए रसूल से टकरा करके आती है, हुजूर के रोजे पे हाजिरी दे करके आती है। जिस जिसको लगती जाती है उसे शिफा देती चली जाती है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है? नारे तकबीर, नारे हवा, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है? अब आला हजरत का इश्क देखो, जब हवा फैज लेकर गई आसमान को नींद आ गई, और जब आसमान को नींद आई, इमाम इश्क मोहब्बत का इश्क फरमाते हैं कि तुम्हारी याद में गुजारी थी शब भर जागते मैंने, चली नसीमे सुबह बंद दीद हाय फलक। हवा फैज लेकर गई, आसमान को नींद आ गई, हवा वापस आ रही थी। सूरज ने कहा, हवा कैसे आई और कैसे चल दी? हवा ने कहा, मैंने वादा किया था कि नबी के रोजे से फैज लेकर आऊंगी। आसमान सो गया, जो सोया वो खोया, मैं फैज लेकर वापस जा रही हूँ। सूरज ने कहा, हवा ये फैज लेकर वापस मत जा, ला ये फैज मुझे दे दे। आसमान तो ही सो गया है, मैं तो जाग रहा हूँ। सूरज वो फैज लेकर पूरे दिन सारे आलम को जगमगाता रहता है, सारे आलम को जगमगाता रहता है। अब आला हजरत का एक शेर और सुनो। आसमान चल रहा है लेकिन चलने की आवाज आ रही है। जब गाड़ी चलती है तो आवाज आती है, आदमी चलता है तो आवाज आती है। आसमान चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आला हजरत का इश्क देके फरमाते हैं, ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है, ये अहले बैत की। अरे हमसे बड़ा मौलाई कौन होगा? हमसे बड़ा मौलाई कौन होगा?
हम वो मौलाई हैं कि जिनके एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है, और दुनिया को यही पैगाम देते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत से बड़ा मौलाई कौन है? जब शजरा बयान करते हैं तो कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। अल्लाह रसूल के बाद में जिक्र किया तो मौला अली का जिक्र किया है। और एक खतीब बगदादी की रिवायत सुनो, मेरे आका फरमाते हैं रई तो लैलता उसरिया भी अला जन्नत बाबिल मकतूबा। आका फरमाते हैं जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? आका फरमाते हैं लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, फातिमतो खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पर कलमा शरीफ लिखा हुआ देखा, और लिखा है अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं, और जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, जो इनसे नफरत रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं नकीब अहले सुन्नत अलहाज हसन रजा अतहर साहब के मकान पर जाऊं, जब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, जब तक हाजी साहब की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर अहले सुन्नत शाहनवाज हसन के मकान पर जाऊं, इनके घर में तब तक दाखिल नहीं हो सकता जब तक शाहनवाज भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं शायर अहले सुन्नत महबूब जफर देहलवी के मकान पर जाऊं, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक महबूब जफर की इजाजत नहीं होगी। मैं अजमत रजा भागलपुरी के मकान पर जाऊं, तब तक घर में नहीं जा सकता जब तक अजमत भाई की इजाजत नहीं होगी। मैं अल्लामा जियाउल हसन के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक अल्लामा जियाउल हसन की इजाजत नहीं होगी। मैं आप में से किसी के मकान पर जाऊं, तब तक घर के अंदर नहीं जा सकता जब तक आपकी इजाजत नहीं होगी। मुझे बताओ जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का, इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक पंजतन की इजाजत। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 या अली। अरे आगे बोले या अली या अली या अली। अल्लामा हसन कहते हैं बाग जन्नत के हैं बहरे, मदह ख्वाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ये दुश्मनाने अहले बैत। बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ये अहले बैत की चक्की से चाल सीखी है, रवा है बेमदद दस्त आसियाए फलक। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उर्स की महफिल है ना, उर्स की महफिल है। आज इस उर्स से अपना अपना इलाज करके हम जाएंगे। इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने जो आज़ा बनाए हैं, हर उज़्व का कोई ना कोई काम है। पैर का अलग काम है, हाथ का अपना काम है, आंखों का अपना काम है, कानों का अपना काम है, दांतों का अपना काम है। देखो पैर का काम है चलना, हाथ का काम है पकड़ना, आंखों का काम है देखना, जुबान का काम है बोलना,
कानों का काम है सुनना। ये 6 पॉइंट हैं, 6 लताइफ हैं जो अल्लाह ने इंसान के जिस्म में रखे हैं। पैर खराब हो जाए तो इसकी सर्जरी होती है, हाथ खराब हो जाए तो इसका इलाज होता है, आई साइट वीक हो जाए, आंख खराब हो जाए तो इसका भी इलाज होता है, कान के अंदर कोई खराबी आ जाए, कानपुर में अगर हड़ताल हो जाए तो आदमी इसका इलाज कराता है। हर उज़्व का एक न एक स्पेशलिस्ट होता है। जब ये 6 पॉइंट खराब हो जाते हैं तो इसका इलाज हॉस्पिटल में होता है। इंसान के जब जिस्म के ये 6 पॉइंट, पैर 1 पॉइंट है, हाथ दूसरा पॉइंट है, जुबान तीसरा पॉइंट है, नाक चौथा पॉइंट है, आंख 5वां पॉइंट है, कान 6ठा पॉइंट है। ये 6 पॉइंट हैं अल्लाह ताला ने जो रखे हैं जिससे इंसानी काम आसानी के साथ होते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर ये 6 पॉइंट के अंदर अगर कोई खराबी आ जाए तो इसका इलाज हॉस्पिटल में होता है। ऐसे ही अल्लाह ने बातिन में भी 6 पॉइंट रखे हैं। बातिन में कितने? 6 पॉइंट रखे हैं, 6 लताइफ रखे हैं। एक लतीफे का नाम है लतीफ़े नफ्स, एक का नाम है लतीफ़े रूह, एक का नाम है लतीफ़े कल्ब, एक का नाम है लतीफ़े सिर, एक का नाम है लतीफ़े खफी और एक का नाम है लतीफ़े अख्फा। ये 6 पॉइंट अल्लाह ने जिस्म के अंदर रखे हैं। 6 पॉइंट जिस्म को दिए और 6 पॉइंट रूह को दिए हैं। जब जिस्म के 6 पॉइंट खराब होते हैं तो इसका इलाज हॉस्पिटल में होता है, और जब रूह के 6 पॉइंट खराब हो जाते हैं तो इसका इलाज जिस हॉस्पिटल में होता है उस हॉस्पिटल का नाम खानका है। उस हॉस्पिटल का नाम खानका है। मेरे अजीजों, ये लतीफ़े नफ्स क्या है? तवज्जो के साथ सुनिएगा। लतीफ़े नफ्स क्या है? ये नफ्स के बारे में आया है कि नफ्से अम्मारा बुराई की तरफ लेकर के जाता है। नफ्से अम्मारा बुराई की तरफ लेकर के जाता है। जैसे अब उर्स की महफिल है, यहाँ कुछ लोग तो वो हैं जो जलसा सुनने के लिए आए हैं, और कुछ लोग लड़के वो हैं कि जो अपनी निगाहों को गंदा करने के लिए यहाँ आए हैं, इसको मेला समझ करके आए हैं। कुछ वो हैं जिसे अल्लाह के वली का फैजान यहाँ पर आकर के लेना है। पता चला ये जो नफ्स है ना, ये नफ्स इंसान को बुराई की तरफ लेकर के जाता है। एक तो नफ्स बुराई की तरफ लेके जाता है, दूसरा शैतान उस पर आके सवार हो जाता है और वो और उसको ज्यादा बुराई की तरफ उभारता है। ये दो चीजें बुराई की तरफ लेकर के जाती है। इसका इलाज कहाँ होता है? इसका इलाज खानकाह में होता है। इसका इलाज वलियों की बारगाह में होता है। वो सबसे पहले इस नफ्स को मारते हैं, और नफ्स को मारने के बाद में यही नफ्स जो बुराई की तरफ लेकर के जाता है, फिर यही नफ्स खानकाह में ऐसा चमका दिया जाता है कि यही नफ्स अब नफ्से अम्मारा नहीं रहता है, अब यही नफ्स नफ्से लव्वामा बन जाता है। और नफ्से लव्वामा अगर आदमी कोई गुनाह की तरफ जाएगा तो यही नफ्स उसे मलामत करने लगता है। अरे तूने नमाज छोड़ दी, जल्दी नमाज को अदा कर। अरे तूने बुराई की तरफ कदम बढ़ाया, जल्दी वापस आ। फिर यही नफ्स उसे मलामत करने लगता है। और जब नफ्से लव्वामा हो जाता है तो नफ्से लव्वामा के बाद में इंसान उस मंजिल पे पहुंचता है। फिर यही नफ्से लव्वामा के बाद में यही नफ्से मुतमइन्ना बन जाता है। और जब नफ्से मुतमइन्ना हो जाता है तो कुरान में उसके बारे में आया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यही नफ्से मुतमइन्ना जब हो जाता है तो फिर रब की बारगाह से जवाब आता है, आजा आजा नफ्से मुतमइन्ना, हम तेरा इंतजार कर रहे हैं, जन्नत की बहारें तेरे लिए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, जब नफ्स रोशन हो जाता है तो यही नफ्स से नूर निकलता है और वो लतीफ़े कल्ब को चमकाता है। लतीफ़े कल्ब कहाँ है? बाईं जानिब 2 उंगल नीचे, सीने से 2 उंगल नीचे अल्लाह ने इस लतीफ़े को रखा है। और लतीफ़े कल्ब क्या है? ये दिल क्या है? ये दिल भी बुराइयों की आमाजगाह है। और इस शैतान के बारे में हदीस में आया है, उसके 2 सूंड हैं और जब वो दिल में टच कर
करता है तो बुराइयां पैदा होती हैं, वसवसे पैदा होते हैं, और जब वो बुराइयां दिल में आने लगती है मेरे अजीजों, जब नफ्से मुतमइन्ना से नूर निकलता है तो वो लतीफ़े कल्ब को रोशन करता है। और ये दिल क्या है? दिल के बारे में हदीस पाक में आता है, आका फरमाते हैं इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो सही रहा तो पूरा बदन सही रहेगा, वो बिगड़ गया तो पूरा बदन बिगड़ जाएगा। सहाबा से आका ने फरमाया अला वहियल कल्ब, गौर से सुनो, वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो जिस्म सही, दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही। अभी मैंने बताया था कि 6 लताइफ हैं अल्लाह ने जिस्म को जो दिए हैं। पैर का अपना काम है, हाथ का अपना काम है, आंखों का अपना काम है, दांतों का अपना काम है, कानों का अपना काम है। ये 6 लताइफ हैं मेरे अजीजों। पैर का काम है चलना, हाथ का काम है पकड़ना, आंखों का काम है देखना, दांतों का काम है चबाना। ऐसे ही अल्लाह ने दिल भी तो पैदा किया है। दिल का काम क्या है? तो यहाँ दुनियावी तालीम से भी जुड़े हुए लोग हैं, ये कहेंगे कि दिल जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, दिल पंपिंग का काम करता है, दिल खून को सप्लाई करता है। मैं कहूंगा ये डॉक्टरी एतबार से है, आप मुझे तसव्वुफ की जुबान में समझाइए तो मैं आपको बताता हूँ दिल का क्या काम है। दिल का काम है चाहना। दिल का क्या काम है? चाहना। दिल चाहता है तभी जिस्म के आज़ा काम करते हैं। आप कहोगे मौलाना कोई दलील? मैं कहता हूँ हाँ, मैं एक दलील आपको देता हूँ। जब मैं से आपकी बस्ती में पहुंचा, जैसे ही मैंने कदम रखा, हजरत बोले हजरत खाना खा लीजिए। हमने कहा हमारा दिल नहीं चाह रहा है। अब बताओ मुझे उर्से कलंदर शाह बाबा में आने वालों, खाना दिल से खाया जाता है कि खाना हाथ से तोड़ा जाता है, मुंह में रखा जाता है? दांतों ने अपना काम किया, हलक में पहुंचा, हलक से पेट में आया, इसमें दिल कहां से आ गया? हाथ ने काम किया, दांतों ने काम किया, हलक ने काम किया, पेट में खाना पहुंचा, दिल इसमें कहां से आया? मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा है। खाना हाथ से तोड़ा गया, मुंह में रखा गया, हल्क में पहुंचा, हल्क से पेट में आया, दिल कहां से आ गया इसमें? और जवाब दिया जा रहा है कि दिल नहीं चाह रहा है। पता चला मेरे अजीजों, जब दिल चाहता है तो हाथ काम करता है, जब दिल चाहता है तो दांत काम करते हैं, जब दिल चाहता है तो आंखें काम करती है, जब दिल चाहता है तो हल्क काम करता है, जब दिल चाहता है तब पेट काम करता है। अरे दिल का काम है चाहना। ये दिल वो है, आका फरमाते हैं दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो पूरा बदन सही। अरे जब दिल बिगड़ता है तो कोई नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई कारून बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई अबू जहल बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई उतबा बन जाता है, कोई शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ता है तो कोई वलीद बन जाता है, और जब दिल सही होता है तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हजरत उमर फारूक आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मौला अली शेर खुदा बाबुल इल्म हैदर कर्रार हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हसनैन करीमैन जन्नती नौजवानों के सरदार हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हिंदुस्तान के बादशाह बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मखदूम अशरफ जहांगीर जिंदानी तारिकुस सल्तनत हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो इमाम अहमद रजा खान आला हजरत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा खान ताजुल शरिया बन जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने बाबा कलंदर। दिल सही तो जिस्म के सारे आज़ा सही, बहुत अच्छे। दिल सही तो पूरा बदन सही, बहुत अच्छे। और दिल बिगड़ गया पूरा जिस्म बिगड़, तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। अल्लाह। और दिल का क्या काम है?
क्या अच्छी तस्वीर। दिल का काम है चाहना। समझ में आ रही मेरी बात? दिल का काम है चाहना। हमने कहा है बरेली के रजा, करोड़ों सलाम हो तेरी चौखट पर कि तूने हमारे दिल को किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं दिया है। हमारे दिल में अगर किसी की मोहब्बत को डाला है तो नबी की मोहब्बत को डाला है। इसीलिए दुनिया के कोने कोने से यही आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों आला हजरत पे जिंदाबाद जिंदाबाद। लाखों सलाम। दिल सही तो पूरा बदन सही, दिल सही तो पूरा जिस्म सही। तो ये दिल जब रोशन होता है तो इससे जो नूर निकलता है लतीफे कल्ब से, लतीफे रूह को चमकाता है। और लतीफे रूह जो है, जब लतीफे रूह रोशन होता है तो फिर उसके अंदर रूहानियत आ जाती है। रूहानियत जैसे जिस्म जिस्मानियत, रूह रूहानियत। दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। किसी के लिए उसके घर वाले आंसू बहाते हैं, किसी के लिए उसके मोहल्ले वाले आंसू बहाते हैं, किसी के लिए उसके खानदान वाले आंसू बहाते हैं। मेरे अजीजों, जो रूहानियत वाले हैं जब वो दुनिया से जाते हैं तो लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, हजारों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। और हर आंख नम होकर यही कहती है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। मेरे अजीजों, दुनिया से जाने वाले बहुत हैं। किसी के लिए उसके घर वाले रोते हैं, और जिसे रूहानियत का मकाम हासिल होता है मेरे अजीजों, वो रहता हो चाहे उड़ीसा की सरजमीन पर, लेकिन दुनिया के कोने कोने से आदमी खिंचा हुआ चला आता है। वो रहता हो बरेली की सरजमीन पर, दुनिया के कोने कोने से आदमी खिंचा चला जाता है। वो रहता हो अजमेर की धरती पे, हम सो के नहीं उठ पाते, कई क्विंटल फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। लोग लाखों रुपये खर्च करके बगदाद में गौसे आजम के आस्थाने पे हाजिरी देने के लिए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है, मेरा बाप दुनिया से चला गया, मैं 1-2 साल में उनकी कब्र को भूल जाता हूँ। मेरा रिश्तेदार दुनिया से चला गया, मैं 1-2 साल में उनकी कब्र को भूल जाता हूँ। लेकिन क्या वजह है कि आज तक लोग इन अल्लाह वालों को नहीं भूले, आज तक लोग इन वलियों को नहीं भूले। मेरे अजीजों, व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में बाकी रहता है। आज आप यहाँ पर आए हो, 2 घंटा इतनी गर्मी में आदमी कोई बैठ नहीं सकता, 3 घंटा इतनी गर्मी में आदमी बैठ नहीं सकता। यहाँ पर तो थोड़ा कूलर की हवा भी आ रही है, लेकिन आप लोग यहाँ शिद्दत की गर्मी में बैठे हुए हो। मेरे अजीजों, रात का 1 से ऊपर का वक्त होने जा रहा है, 12 से ऊपर 1 के करीब वक्त होने जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पर बैठ करके अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हो, वलियों का जिक्र सुन रहे हो। वजह क्या है? वजह यही है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, जो लोगों को फायदा पहुंचाता, बेहतर वही है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। लोगों में बेहतर वही है जो दूसरों को नफा पहुंचाए। कलंदर शाह बाबा ने नफा पहुंचाया, लोग इनको याद कर रहे हैं। उन्होंने फायदा पहुंचाया, लोग इनको याद कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को नफा दिया, लोग आज इनको याद कर रहे हैं। बीमार इनके रोजे पे आए, शिफा पा करके जाता है। परेशान इनके रोजे पर आए, परेशानी उसकी दूर हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। उसकी जुबान से जो निकलता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। मेरे अजीजों, हम जो वलियों के करीब होते हैं उसकी वजह क्या है? तो आपको मैं बताऊं, यहाँ पर अब एक आदमी हाथ वाला पंखा लेकर के आए और वो एक आदमी की हवा करे तो एक को हवा नहीं लगेगी, इर्द गिर्द जितने बैठे होंगे सबको हवा लगेगी। ये वलियों के आस्थाने हैं जिसकी वजह से परेशानियां दूर होती हैं, जिनकी वजह से मुसीबतें दूर होती हैं, जिनकी वजह से बलाएं दूर होती हैं। आज इस पुरफितन दौर में जहां पर आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, पड़ोसी पड़ोसी का
दुश्मन बना हुआ है, हर तरफ परेशानी का आलम है, आज हर तरफ कुसुम कुर्सी का आलम है, आज रोना रोया जा रहा है कि आज हम परेशान बहुत हैं। मेरे अजीजों, कभी अपनी परेशानी पे गौर किया कि आज हम परेशान क्यों हैं? जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे अमाल देख। मेरे अजीजों, आज हमारे नामे अमाल में कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना ठोक के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। अक्सर चीजों में हमको दिखावा नजर आता है। आज हम वलियों का उर्स करते हैं, उसमें भी हमें हमारे दिल के अंदर दिखावा। अल्लाह अकबर, आज हम नमाज पढ़ने के लिए जाएं, उसमें भी हमारे अंदर दिखावा। आज हम रोजा रखें, उसमें भी हमारे अंदर दिखावा। आज अगर हम किसी गरीब की मदद करें, उसमें भी दिखावा। मेरे अजीजों, आओ मैं अल्लाह वालों की शान आपको बताऊं। जिस गौसे आजम का आप जिक्र सुनते हो, आज हम वलियों को तो मानते हैं लेकिन वलियों की मानते हुए नजर नहीं आते। गौसे आजम को तो मानते हैं लेकिन गौसे आजम की मानते हुए नजर नहीं आते। गरीब नवाज को तो मानते हैं लेकिन गरीब नवाज की मानते हुए नजर नहीं आते। साबिर पाक को तो मानते हैं लेकिन साबिर पाक की मानते हुए नजर नहीं आते। मेरे अजीजों, ये अल्लाह वालों की जिंदगी कैसे गुजरी है? नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजरी है, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजरी है, नेक काम करके जिंदगी गुजरी है, सच बोल करके जिंदगी गुजरी है, अकले हलाल के जरिए जिंदगी गुजरी है। आज हम अपने लुकमों पे गौर करें कि आज हम हलाल लुकमा खा रहे हैं। आज हम अपनी जुबानों पे गौर करें कि आज हम अपनी जुबान से सच बोल रहे हैं। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने इस दुनिया में नहीं आए हैं। चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। बड़े बड़े सरमाए वाले आए और ये दुनिया छोड़ करके चले गए। अभी तुमने चंद सालों पहले कोरोना काल में नहीं देखा? अरे बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई, कितनों की नमाजे जनाजा तक नहीं हुई। ऐसे ही ला करके पन्नी के अंदर लपेट करके एक गड्ढे के अंदर डाल दिया गया। कितनों की नमाजे जनाजा तक नहीं हुई। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। जाना सभी को है इस दुनिया से। इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में खुराफात फैलाने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना। जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मिलती ना अगर जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। सरकार गौसे आजम को कौन नहीं जानता? शेख सादी अलैहिर्रहमान ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की तीसरी हिकायत में लिखा है कि सुबह सुबह कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी, जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। मेरे अजीजों, काबे का तवाफ करने वालों ने कहा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे, तेरी आवाज से हमारे कलेजे फट रहे हैं। तो रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ये सरकार गौसे आजम
जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा करते, पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लेते थे। ये कौन गौसे आजम है? तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है तब कोई वली बनता है। मेरा इमाम फरमाता है, ताजे फरके उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पांव है किसका तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, शाख पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा, और बाजे अशहब के मरातिब से ये आंखें फिरनी देख उड़ जाएगा ईमान का तोता तेरा। ये कौन कह रहा है? ये मेरा इमाम कह रहा है, गौसे आजम की अजमत को बयान करते हुए। वो गौसे आजम का खौफे खुदा देखिए कि काबे का गिलाफ पकड़ करके रो रहे हैं, अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम का खौफे खुदा है। आज एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम कब्रिस्तान जाएं तो हंसते हुए नजर आए, मस्जिद में जाएं तो हंसी मजाक करते हुए नजर आए, जलसों में जाएं तो हंसी मजाक करते हुए नजर आए, और जलसे आजकल कॉमेडी की जगह बनते चले जा रहे हैं। याद रखना मेरे अजीजों, हर चीज का हिसाब देना है। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह कयामत के दिन अपनी नेमतों के बारे में पूछेगा, हर चीज के बारे में पूछेगा। ये पैसा भी अल्लाह की नेमत है, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। मेरे अजीजों, आज उर्से पाक की महफिल में आने वालों, आज यहाँ जलसे से एक पैगाम लेकर के जाओ कि हमको जलसे से क्या सबक लेकर के जाना है। ये हमारे दिल सियाह हो गए, ये हमारे दिल काले हो गए, और मेरे आका का फरमान मुझे याद आता है। आका फरमाते, उतलुब कल्बका फी सलासते मवातिन, अपने दिल को 3 जगह पे ढूंढो, अपने दिल को देखो 3 जगह लगता है कि नहीं लगता है। वो 3 जगह क्या है? आका फरमाते हैं, इंदा सिमाइल कुरान, कुरान की तिलावत के वक्त देखो कि तुम्हारा दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कुरान की तिलावत जलसे में हो रही है और हम मेले में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, यादर कुरान की तिलावत हो रही है, एक दूसरे से हम बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, पता चला हमारा दिल बीमार है। और ये दिल बीमार कैसे होता है? मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाउ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। आका फरमाते, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। जहां पानी जमा होता है वहां घास कैसे पैदा हो जाती है? आका का फरमान है, गाना दिल में ऐसे निफाक पैदा करता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आज गाने सुन के हमारे दिल सियाह हो गए, आज गाने सुन के हमारे दिल काले हो गए। आज वो नौजवानों को देखो जो फिल्में देख करके रात को सोते हैं, वो नौजवानों को देखो जो 2-2 घंटा बैठ करके IPL देखते हैं, उन नौजवानों को देखो कानों में ब्लूटूथ ईयरफोन ईयरबड्स लगा करके रोड पे गाड़ियां तेज दौड़ा के गाने सुनते हुए जा रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ मेरे अजीजों, अगर गाने सुन के मौत आ गई, मौत का कोई भरोसा नहीं है, किस जगह और किस हाल में आ जाए। आने में तरतीब है कि पहले बाप आएगा फिर उसके बाद बेटा आएगा, लेकिन जाने में कोई तरतीब नहीं है। हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा, हमने नाना के कांधे पे नवासे का जनाजा देखा, हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा। अभी हमारे बरेली शरीफ में एक जनाजा उठा, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, नौजवान लड़का, उसकी शादी की तैयारियां हो रही थी और इधर उसका इंतकाल हो गया एक हादसे में। मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं मेरे अजीजों, कब आ जाए, किस जगह किस हाल में आ जाए। कोरोना काल में एक दिन में एक घर में 3-3 जनाजे हमने अपनी आंखों से रखे हुए देखे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता है। मेरे अजीजों, मुझे बताओ, अगर गाने सुन के सो गए, ऐसे ऐसे कुफरिया गाने चल रहे हैं, अगर आदमी उस पर एतकाद रख ले, उस पर यकीन रख ले, तो उसका ईमान चला जाएगा। मैंने रियाजुस सालिहीन के अंदर एक हदीस
पाक पढ़ी, मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सुबह को मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, और शाम को काफिर होंगे तो सुबह को मोमिन हो जाएंगे। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, वो वक्त कौन सा वक्त होगा? ऐसे ऐसे फिल्मी डायलॉग, कुफरिया डायलॉग बोले जाते हैं और नौजवान उसे अपने घरों में बजाते हैं, नौजवान उसे अपनी गाड़ियों में बजाते हैं। बताओ अगर ये कुफरिया गाने बजते हुए मौत आ गई तो कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारी मदद करेगा? मेरा इमाम फरमाता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, आइन मझधार है क्या होना है, दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। मेरे अजीजों, आला हजरत अजीमुल बरकत कब्र को याद करते हुए कहते हैं, अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा बात आता है ये 2 दिन की उजाली है। वो कब्र जो तारीकी घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है। आज एक चींटी मेरे कान में चली जाए, रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता हूं कि मेरे कान से कोई चींटी को निकाल दे। मुझे बताओ कब्र के अंदर कैसा कैसा कीड़ा मौजूद है। कभी बारिश के मौसम में कब्रिस्तान की दीवार के करीब जाकर के देखना, कैसा कैसा कीड़ा निकल के दीवार के ऊपर आ जाता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे है। क्या उनसे हिफाजत का कोई इंतजाम हमने किया? क्या दुरूद हमारे लबों पे है? क्या कलमा शरीफ हमारे लबों पे है? क्या नमाजों की पाबंदी आज हमारे पास है? क्या रोजों पर मुदावमत है हमारे पास में? हमारे दिन और रात गुनाहों में गुजर रहे हैं। तुम सोचते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो क्या जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है उनके खौफे खुदा का ये आलम है। ये हजरत उस्मान गनी जब जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते, खड़े होकर इतना रोते, आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने लगते। देखने वाले देख के कहते, हजरत बख्शे बख्शायो, फिर इतना क्यों रोते हो? तो फरमाते हैं कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है और दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं। हमारा अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नती है मेरे अजीजों, और वो तो अशराए मुबश्शरा में से है, उन्हें तो नबी ने जन्नती बताया है। तो मेरे अजीजों, ये किसके लिए पैगाम है? ये हम गुनाहगारों के लिए पैगाम है, ये हम खताकारों के लिए पैगाम है। मेरे अजीजों, हम आखिरत की मंजिलों को भूल गए, हम कयामत की मंजिलों को भूल गए। ये दुनिया है, दुनिया जहां भाई भाई के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बीबी शौहर के काम आती है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आता है, औलाद माँ बाप के काम आती है। लेकिन कयामत के दिन जरा देखो, आज अगर किसी का यहाँ भद्रक चौराहे पे झगड़ा हो जाए, वो अपने भाइयों को फोन लगाएगा, सारे भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे भाई को हाथ लगाया। ये दुनिया है, दुनिया जहां भाई भाई की मदद करता है। आज सूरज चौथे आसमान पर है, उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब उसकी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कयामत के दिन तो सूरज सवा नेज़े पे होगा, उस दिन पीठ नहीं उसका मुंह होगा हमारी तरफ और जमीन तांबे की होगी। जरा सोचो उस दिन गर्मी का क्या आलम होगा, सोचो उस दिन परेशानी का क्या आलम होगा। आला हजरत उस दिन को याद करके कहते हैं, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। मेरे अजीजों, उस कयामत के दिन को याद करो। आज भाई भाई के काम आता है, बाप बेटे के काम आता है, बेटा माँ के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, बीबी शौहर के काम आती है, शौहर बीबी के काम आता है, औलाद माँ बाप के काम आती है। जरा कयामत के दिन को याद करो मेरे अजीजों, वहाँ कौन किसके काम आएगा? अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह का कुरान कहता है वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा, बाप
बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी, बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, औलाद माँ बाप से भाग रही होगी। सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औलाद ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों से मदद ले लूंगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमु रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहु रहमानु व क़ाला सवाबा। अल्लाह का कुरान कहता है वहां फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हजरत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ में खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। अल्लाह फरमाएगा अहले महशर से लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, ओ कारून बनने वालों, ओ अबू जहल बनने वालों, ओ उतबा शैबा बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है। लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह की बादशाहत है जो एक है, क़हार है। आला हजरत कहते हैं कि खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई याबर। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है, खुदाए क़हार है गजब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए क़हार है गजब पर। खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफीए महशर कि तुम्हारा बंदा अजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। नारे तकबीर, अरे सब लोग जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीजों, कौन है जो हमारे काम आएगा। वहां तो फरिश्ते भी सफे बांधे खड़े होंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने मुकर्रब फरिश्ते हैं, तमाम नबियों के पास वही लेकर आए। अरे जो करीबी होता है वो तो बात कर सकता है। अरे हम पीर साहब से नहीं मिल सकते, तो जो पीर साहब के करीबी हैं वो तो बात कर सकते हैं। एक दुनियावी मिसाल है, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कांप रहे हैं, फरिश्तों की सफ में खड़े हैं। कौन है? इल्ला मन अज़ना लहु रहमान व क़ाला सवाबा। वो कौन है जिसे रहमान इजाजत देगा? वो कौन है? सोचेगा इंसान चलो फरिश्तों ने मदद नहीं की, हम नबियों से मदद ले लेंगे। हजरत आदम जो अबुल बशर हैं, नस्ल इंसानी के बाप हैं, उनके पास आएंगे, कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, कहेंगे आप आदम सानी हैं, आपकी कश्ती में जो बैठ जाता है किनारे पे पहुंच जाता है, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी। मेरे अजीजों, कौन है जो हमारी मदद करेगा? कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो हमारी सपोर्ट करेगा? मेरे अजीजों, वो एक ही हस्ती है, वो एक ही जात है। उससे रिश्ता अपना मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, माँ बेटे के काम नहीं आती, भाई भाई के काम नहीं आता है, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, वहां नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। आका की बारगाह से जवाब मिलेगा अना लहा, अना लहा, आओ आओ मेरे पास आओ, मैं इसी काम के लिए हूँ। आला हजरत पुकार उठे, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही, कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां। तुम्हारे लिए जमीनो जमा, तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए हम बदन में है जा, तुम्हारे लिए दहन में जुबा, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहां, तुम्हारे लिए। कौन है जो हमारे काम आएगा? बहुत अच्छे। हम रो रहे हैं, आंखों में आंसू हैं हमारे, आवाज आएगी हुजूर आ गए। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खुशी का मौका है, आवाज आएगी हुजूर आ गए, हुजूर आ गए।
अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर आ गए। और जब हुजूर आएंगे तो अब आला हजरत की जुबान में सुनो, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते, हम असीरों की तरफ खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। मेरे अजीजों, जहां कोई किसी के काम नहीं आता है, वहां नबी अपने गुलामों के काम आते हैं। अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो, और अपने दिल में औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत करो। अपने दिल में सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा अपने नबी से प्यार करो। माँ से ज्यादा नबी से मोहब्बत, बाप से ज्यादा नबी से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, उसके बदन से रूहे मोहम्मदी निकाल दो। जब तक मुसलमानों का रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत रहा, कोई उनको जेर नहीं कर पाया। और जब से रिश्ता नबी की चौखट से कमजोर हो गया है, आज तरह तरह की परेशानियों के हम शिकार हो गए। मुसीबतों ने हमारे घरों का दरवाजा घेर लिया है। आला हजरत फरमाते, मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिन से ताजीम भी करता है, नजदी तो मरे दिन से वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। तो अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत करो, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत करो। मेरे अजीजों, नबी अपने गुलामों के काम आते हैं, नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। आज हम दुनिया में रह करके दुनियादारी में फंस गए, हमारा रिश्ता नबी की चौखट से कमजोर हो गया। आज हम भूल गए कि हमारे नबी ने रातों में उठ उठ करके हम गुनाहगारों के लिए दुआएं की। अच्छी तहरीक है, जिंदाबाद। आज हमारे नबी की वो प्यारी सीरत हमारे सामने, अल्लाह अकबर, हम उस पर अमल नहीं करते हुए नजर आते। कैसे जिंदगी गुजारी मेरे आका ने। आज मेरे कौम के नौजवानों को देखो, ये उनकी नकल करते हैं जो इन्हें पहचानते तक नहीं। ये आज उनको फॉलो करते हैं जो इन्हें जानते तक नहीं। अगर किसी हीरो ने गंजी करा ली तो ये भी गंजी कराते हुए नजर आएंगे। अगर कोई फटी हुई पैंट पहन के आ गया तो ये भी फटी हुई पैंट पहनते हुए नजर आएंगे। अगर किसी ने मुर्गा कट बाल रखे तो ये भी उसी तरह से आएंगे। और अगर किसी ने दाढ़ी को छिला करके थोड़ी सी यहाँ पर रख ली तो ये भी उसी की नकल करते हुए नजर आएंगे। याद रखना मेरे अजीजों, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबहत करेगा कयामत में उसी के साथ में उठाया जाएगा। अगर इन दुनियादारों को तुम फॉलो करोगे, अगर इन फिल्मी एक्टरों को उनके किरदार को तुम अपनाओगे तो कयामत के दिन इन्हीं के साथ में उठोगे। और अगर कलंदर शाह बाबा के किरदार को अपनाओगे तो कयामत में कलंदर शाह बाबा के साथ में होगे। मुजाहिद मिल्लत के किरदार को अपनाओगे तो कयामत में मुजाहिद मिल्लत के साथ होगे। अगर ताजुशरिया के किरदार को अपनाओगे तो कयामत में उनके साथ में होगे। आला हजरत साबिर पाक गरीब नवाज गौस पाक के किरदार को अपनाओगे तो कयामत में इनके साथ में होगे। हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अली शेर खुदा, खुलफाए राशिदीन के किरदार को अपनाओगे तो कयामत में इनके साथ में होगे। मेरे आका का फरमान है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, आदमी कयामत में उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। दुनियादारों से मोहब्बत करोगे तो दुनियादारों के साथ में होगे। और अगर दीनदारों से मोहब्बत करोगे तो कयामत के दिन दीनदारों के साथ होगे। और याद रखना है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। ये दुनिया हमें मिटाने के लिए तुली हुई है। ये दुनिया आज हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रही हो। और आज हम हैं कि हमारे आपसी इख्तिलाफात खत्म नहीं होते, आज हमारे आपसी झगड़े खत्म नहीं होते। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है, हमें अल्लाह को राजी करना है।
उसके रसूल को राजी करना है। ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए। शेख सादी फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बर मुल्क दुनिया पुष्ट के 20 यार कश्चू तू परवर दो कुश्त, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चेबर तख्त मुर्दन चेबर रुए खाक। शेख सादी फरमाते हैं, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। और फरमाते हैं कि दौलत पे भरोसा मत कर, दुनिया की हुकूमत पे भरोसा मत कर कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसों को पाला और मार डाला। कितनी कितनी दौलत वाले आए, पैसे वाले आए, रुतबे वाले आए और हुकूमत की कुर्सी पे बैठ करके जुल्म सितम करने वाले आए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की ख्वाहिश का पेट कभी नहीं भरता, उसकी ख्वाहिश का पेट कब्रिस्तान की मिट्टी भरती है, ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती हैं। मेरे अजीजों याद रखना, मौत का फरिश्ता आ जाता है और ख्वाहिशें खत्म नहीं होती और रूह हमारी कब्र से उनसरी से परवाज कर जाती है। मेरे अजीजों शेख सादी फरमाते हैं, जब पाक जान जाने का इरादा करती है तो तख्त के ऊपर मरना, जमीन पे मरना दोनों बराबर है। फर्क दुनिया ही में है, सिर्फ गदा और शह का एक ही कब्र है दोनों की जमीन के नीचे, और कम नहीं होता है दुनिया में खुमारे दुनिया। आंख इंसान की खुलती है जमीन के नीचे, सब के सब आएंगे जिस वक्त कयामत होगी। कैसे कैसे हैं हंसी दफन जमीन के नीचे, जा चुके पहले ही याराने वतन, ऐ हैरा हम भी जाने को ही बैठे हैं जमीन के नीचे। हमने अपने कांधे पे रख के कितने जनाजे कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को गुस्ल देते हुए देखा, कितनों की नमाज जनाजा हमने पढ़ी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग हमको उठा के कब्रिस्तान लेकर जाएंगे, एक दिन हमें भी कफन पहनाया जाएगा, एक दिन हमको भी कब्र के अंदर उतारा जाएगा। मेरे अजीजों उस घड़ी को याद कर लिया करो। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। आज कितने नौजवान हैं जो गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आखिरी बात बताने जा रहा हूं और मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है। बहुत जल्दी मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आज कितने नौजवान हैं, हम ट्रेनों का सफर करते हैं तो नौजवानों को देखते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। कैंपा के अंदर शराब मिला करके नौजवान पी रहा है, माज़अल्लाह। पेप्सी की बोतल के अंदर शराब डाल करके पी रहा है नौजवान। अल्लाह अकबर। वो सीरिया जिसको तबाह कर दिया गया, उस वक्त के अंग्रेजों का ये कहना था कि जहां शराब होगी वहां मुसलमान नहीं होगा। आज अफसोस होता है, दाढ़ी रख करके मुसलमान शराब की दुकान पे नजर आता है। आज अफसोस होता है, मेरी कौम का नौजवान शराब की दुकान पे नजर आता है। मेरे आका ने 1500 साल पहले फरमाया था, एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बदल करके पिया जा रहा है। कोई उसको बियर का नाम दे रहा है, कोई उसको कोई और नाम दे रहा है। मेरे अजीजों, ये शराब क्या है? शराब के बारे में, शराबी के बारे में आका फरमाते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। आका फरमाते हैं शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। अब मुझे बताओ, उनसे कलंदर शाह बाबा में आने वालों, अगर कब्र में चेहरा काबे से फेर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आका हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ ले, तो कौन है जो फिर हमारे काम आएगा? मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। आज कितने घर तबाह हो गए जुए की वजह से, आज कितने घर तबाह हो गए शराब नोशी की वजह से। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। मैंने इस हदीस पाक को अनवारुल हदीस में भी पढ़ा है। मेरे अजीजों, आका फरमाते हैं वो जन्नत में नहीं जाएगा। यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब है दुखूले अव्वल। यहाँ उलमाए किराम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नकीब अहले सुन्नत बेहतरीन आलिम भी हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, दुखूले अव्वल जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये 4 लोग वो हैं। अगर ईमान है इनका सलामत, तो ये
पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग कौन है? अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना, कहीं हम तो उसकी जद में नहीं आ रहे हैं, कहीं इस हदीस में हम तो नहीं शामिल हो रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे अजीजों, एक पैगाम इन उलमा की मौजूदगी में दे रहा हूं, जब मुकाबला माँ बाप से हो तो हार जाने में कामयाबी है, जब मुकाबला उस्ताद से हो तो हारने में कामयाबी है, जब मुकाबला सैयद से हो तो हार जाने में कामयाबी है। से आगे निकलने की कोशिश मत करना। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है, जब माँ की चारपाई घर से उड़ जाती है, तब हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई, आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। बाप जब तक जिंदा होता हम उससे बात नहीं करते, माँ जब तक जिंदा है हम उससे कलाम नहीं करते। आज मेरी कौम के नौजवान 2-2 घंटे बैठ के IPL देखते, 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ के बात नहीं करते, 2-2 घंटा 2.5 घंटे की फिल्में बैठ के बिस्तर पे लेट के देख लेते, 10 मिनट अपने अब्बा से कलाम नहीं करते। बाप तुम्हारी दौलत का भूखा नहीं है, बाप तुमसे पैसे का मुतालबा नहीं करता, वो चाहता है मेरा बेटा 10 मिनट मेरे पास बैठ के मुझसे बात कर लेता, मेरा लाल मुझसे थोड़ी देर बैठ करके कलाम कर लेता। इसका पता हमें तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उठ जाती है, तब रो के कहता है काश मेरे अब्बा मुझसे कोई नसीहत कर जाते, काश मेरे अब्बा मुझसे कुछ बोल के चले जाते। मेरे अजीजों, आज अफसोस का हाथ मलने से बेहतर है मोबाइल होगा तेरे पास लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा तेरे पास लेकिन माँ नहीं होगी। इसलिए जब घर के अंदर आओ तो मोबाइल को एक तरफ रख करके अपने माँ बाप के पास बैठा करो। हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें फेसबुक पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, ये मकान मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके बनाया, ये प्लाट मैंने अपनी मेहनत से पैसे जमा करके खरीदा है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है। तो नौजवानों, एक पैगाम ले जाना, कभी अब्बा के करीब बैठ करके उनकी सफेद दाढ़ी की तरफ देखना, उनकी पेशानी की सिलवटों की तरफ देखना, उनके हाथों की लकीरों की तरफ देखना। एक दिन मैंने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? एक जवाब दिया था कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारी हाथ की लकीरें मिट गईं। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाया करो भद्रक रेलवे स्टेशन की तरफ, चले जाया करो बस स्टैंड की तरफ, चले जाया करो बड़े बड़े शहरों में, कलकत्ता में जाकर के देखो, रात के 2 बजे 3 बजे आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि कोई ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। ये नकीब अहले सुन्नत से आप पूछो कि रात में 2 बजे 3 बजे के बाद कैसी नींद आती है, आंख खोलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे आलम में कोई बस लेके खड़ा है, कोई ट्रक लेके खड़ा है, कोई ऑटो रिक्शा गलियों में चला रहा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज वही बाप बूढ़ा हुआ, हमने उसको 1-1 पैसे के लिए परेशान कर दिया। हमारे कमरे में एसी चले, हमारा बाप हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे, हमारे कमरे में जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम, हमारे माँ बाप पुरानी रजाई ओढ़ करके जिंदगी गुजारे। आज हमारा घर कमरा आलीशान और हमारे माँ बाप है कि तीनों झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए दुआ कराई थी? क्या इस दिन के लिए आस्थानों की खाक छानी थी? क्या इस दिन के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? याद रखना नौजवानों,
हर चीज का बदला है। इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अच्छा करोगे तो अच्छा ही तुम्हारे लिए है, और अगर बुरा करोगे तो इसका वबाल भी तुम्हारे ऊपर है। जैसी करनी वैसी भरनी। अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की, बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे आलम में आदमी पेड़ के नीचे बैठे सुकून मिल जाता है। दोपहर में गर्मी में पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाएगा। और अगर पेड़ कट जाए तो धूप भी परेशान करती है, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप ही तो है, फोर व्हीलर चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये कलकत्ता कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये हैदराबाद बेंगलोर चेन्नई कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो, माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो। और माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, आका फरमाते हैं जो जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के फरमा बरदारों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान और 10 मिनट अब्बा की कब्र पे कुरान की तिलावत कर दिया करो, 10 मिनट बैठ करके कुरान की तिलावत कर दिया करो। मेरे आका फरमाते हैं मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों की अज़ाम में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है। फल मय्यतु फिल कब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन औ उम्मिन औ अख़िन औ सदीक़िन। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। जैसे कोई दरिया में डूब रहा है, वो इंतजार करता है कोई मुझे सहारा दे के निकाल लेता। आका फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो भी दरिया में डूबने वाले की तरह हैं। आका फरमाते हैं यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन व उम्मिन व अख़िन व सदीक़िन। आका फरमाते हैं वो इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं। बाप है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रहा है, माँ है तो औलाद की दुआ का इंतजार कर रही है, भाई भाई की दुआ का इंतजार कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार की दुआ का इंतजार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, एक दूसरे की दुआ का इंतजार हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं? मोबाइल चला करके अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं।
गाने सुन के जिंदगी को गुजार रहे हैं। ये दुनिया चंद दिन की है, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उस दिन पता चलेगा जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाएगी, माँ की चारपाई घर से उठ जाएगी। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। जीते जी बाप माँ बाप देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीजों। आका ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। जुआ जुआ होता है, चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, चाहे ड्रीम 11 में पैसे लगा के खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा के खेलो, चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा के खेलो, चाहे शतरंज में पैसे लगा के खेलो, चाहे IPL में पैसे लगा के खेलो, चाहे बिंजो पे पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत मुजाहिद मिल्लत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं? इन आँखों से अपने नबी का दीदार करना है, इन हाथों से इन आँखों से वलियों का दीदार करना है। ये आँखें बदनिगाही करके गंदी तस्वीरें देख के क्या इस लायक हैं कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आँख बेकार है, क्या होना है? मेरे अजीजों आखिरत की तैयारी करो। आगे मेरे आका फरमाते हैं वला मुदमिनो खमरिन, जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं इसलिए ताकि हमें जन्नत मिल जाए, हमें वो बातें पता चले जिनसे हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो मेरे अजीजों इस उर्से पाक से एक पैगाम लेकर के जाओ, उर्से कलंदर साहब से, कि आज हमको वो काम करना है जिन कामों के करने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, अल्लाह के वलियों ने हमें हुक्म दिया है। जो काम रसूलुल्लाह ने किए हैं हमें वो काम करने हैं, जो काम सहाबा ने किए हैं हमें वो काम करने हैं, जो काम अल्लाह के वलियों ने किए हैं हमें वो काम करने हैं। और जब अल्लाह के वलियों के बताए तरीके पे चलोगे, जब तक दुनिया में रहोगे कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और जब हश्र के मैदान में आओगे तो यही कहोगे कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब हुआ वो जिसने अपने दिल को पाक किया, जिसने अपने दिल को साफ किया। वह कद खाबा मन दस्साहा, और नाकाम हुआ वो जिसने इस दिल को गंदा किया। तो हमें इस दिल को पाक करना है, इस दिल को साफ करना है। और ये दिल साफ कैसे होता है? कलमा शरीफ की ज़र्ब से साफ होता है। कलमा शरीफ का बिर्द रखा करो, उठते बैठते कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो, तन्हाई में हो तब कलमा शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ, महफिल में हो तब कलमा शरीफ पढ़ने की आदत बनाओ। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत खराब हो और हमको ले जाके ICU में भर्ती कर दिया जाए, वहाँ ऑक्सीजन लग जाए तो कोई कलमा हमको याद दिलाने के लिए तो वहाँ आएगा नहीं, और वो जो इलाज करने वाले हैं वो तो सिर्फ आकर के इंजेक्शन लगाएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे। ऐसे आलम में जब हमारी जुबान पे कलमा जारी होगा तो हम वहाँ भी कलमा पढ़ते होंगे, हमारा दिल भी कलमा पढ़ता होगा। और जब हम दुनिया से जाएंगे तो यही कहते हुए जाएंगे या पंजतन बचाना, जब जान तन से निकले निकले तो मेरे आका कलमा जुबान से निकले। क्या लाया था सिकंदर क्या ले चला यहाँ से, दोनों थे हाथ खाली बाहर कफन से निकले। तो अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह वालों के बताए रास्ते पे चल के जाओ। बड़ी बातें आपसे करना थी लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से अभी सारे शायर आपके यहाँ मौजूद हैं, इनको आपको समाप्त करना है। ये इनकी मेहरबानी है कि मेरी ट्रेन की वजह से इन लोगों ने अपना वक्त मुझे दे दिया। परवरदिगार आलम तमाम शोरा की उम्र में बरकत अता फरमाए। मिंबर रसूल पे जितने उलमा शोरा नकीब अहले सुन्नत सब बैठे, अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल व उम्र में रिस्क में खूब बरकत अता फरमाए। हासिदों के हसद से, जालिमों के जुल्म से, मुनाफिकों के निफाक से, साहिरों के सिहर
सिहर से और काज़िबों के किज़्ब से महफूज फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही कली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी इसे कहते हैं।